फिजिक्स में नोबेल इनाम याफ्ता और दुनिया की सबसे मशहूर मसावात के बानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक शानदार रेज्यूमे था, लेकिन एक काबिल जिक्र उन्वान था जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इसराइल का सदर। इसराइल के पहले सदर चेम बी ज़मीन ने अपने एक इंटरव्यू में आइंस्टाइन को सबसे समझदार जिंदा यहूदी कहा था। लिहाजा 9 नवंबर 1952 को वी ज़मीन की मौत के वक्त सिर्फ एक जानशीन सबसे मौजू नजर आया। लिहाजा इसराइली सिफारत खाने ने 17 नवंबर को आइंस्टाइन को एक खत भेजा जिसमें उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सदारत की पेशकश की गई। खत में कहा गया था कि उसे इसराइल जाना पड़ेगा, लेकिन इसे इस काम के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है जो उसके दूसरे मुफादात से इनकी तवज्जो हटाती हो। वज़ीर आज़म मुझे यकीन दिलाते हैं कि ऐसे हालात में एक हुकूमत और एक अवाम जो उनके काम की बुनियादी अहमियत से पूरी तरह वाकिफ है, उन्हें अपने अजीम साइंसी काम को जारी रखने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात और आज़ादी फराहम करेगी, एक इसराइली सिफारतकार अब्बा इबान ने लिखा। और अगरचे इस वक्त आइंस्टाइन की उम्र 73 साल थी, वो एक मकबूल इंतखाब होता। एक तरफ एक जर्मन नजाद प्रोफेसर की हैसियत से जिन्होंने हिटलर के इक़्तिदार में आने के दौरान अमरीका में पनाह हासिल की, वो तवील अरसे से यहूदियों के लिए जुल्म व सितम से पाक पनाहगाह के क़याम के हामी थे। मज़ीद बरां, यरूशलेम की इब्रानी यूनिवर्सिटी के क़याम में आइंस्टाइन की क़यादत ने तजवीज़ किया कि वो एक रज़ामंद उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके मुहाफ़िज़ों का ख्याल था कि उसका रियाज़ियाती इल्म फलती फूलती रियासत के लिए कारआमद साबित होगा। एक शुमारियात दान ने टाइम मैगज़ीन को बताया कि यह हमारी मईशत की रियाजी पर काम करने और उसे समझने के काबिल भी हो सकता है। ताहम आइंस्टाइन ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। उसने बुढ़ापे, नातजुर्बाकारी और लोगों की महारतों की कमी को भी वजूहात के तौर पर बताया कि वो अच्छा इंतखाब क्यों नहीं होगा। तसव्वुर करें कि कोई शख्स तजुर्बे की कमी, बुढ़ापे और लोगों के साथ मुनासिब तरीके से निमटने की नाअहली की बुनियाद पर सदारत से इनकार कर रहा है। उन्होंने लिखा, मैंने अपनी सारी जिंदगी मारूजी मामलात से निपटा है, इसलिए मेरे पास लोगों के साथ मुनासिब तरीके से निमटने और सरकारी काम अंजाम देने की फितरी सलाहियत और तजुर्बे की कमी है। अगरचे अपने फैसले में पुरज़्म है, आइंस्टाइन को उम्मीद थी कि ये यहूदी बरादरी के साथ इसके ताल्लुकात पर बुरी तरह से असर नहीं डालेगा। इस ताल्लुक को उसने अपना मजबूत तरीन इंसानी रिश्ता कहा।